तो देखो ध्यान से, कौन कौन सा फॉर्मूला पहले समझो। ये क्या है, ठीक है, स्फीयर यानी कि गोलक। और ये क्या है बोलो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गोलक अर्धगोलक दोनों यहां पे सीखेंगे, इस चैप्टर में दोनों है, ठीक है। एंड ये 3D पूरा पढ़ रहे हैं हम लोग। 3D, 3D का मतलब पता है ना, 3 डायमेंशन है ना। इसमें क्या रहता है बोलो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्फीयर, क्या बोलो, स्फीयर कुछ इस तरीके से स्फीयर दिखेगा आपको, ठीक है। अगर हम ध्यान दें तो स्फीयर बेसिकली कुछ इस तरीके से हमारा, ठीक है, बनेगा। सो स्फीयर यानी कि हम लोग का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या एग्जांपल है स्फीयर का, बता सकते हैं आप लोग। सबसे इजी बताए थे हम, लड्डू, वो क्या है, एक स्फीयर की तरह दिखता है। और क्या बोलो, चूड़ी नहीं, चूड़ी सर्कल हो गया, चूड़ी, बैंगल, जो कड़ा हाथ का, ये सब सर्कल हो गया, रिंग लाइट, ये सब सर्कल हो गया। लेकिन हमारे पास दिमाग में सेट करने के लिए क्या बोलो, स्फीयर। फुटबॉल हो गया, स्फीयर हो गया, ठीक है। क्रिकेट बॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, जितना प्रकार का इस तरह का चीज जो चारों तरफ से गोल है, ग्लोब, पृथ्वी जिसपे हम लोग रह रहे हैं, वो भी क्या है, स्फीयर माना जाता है, ठीक है। पूरी तरीके से स्फीयर नहीं है ज्योग्राफिकली देखोगे तो, लेकिन स्फीयर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद सबसे बढ़िया एग्जांपल हम तो समझते हैं लड्डू को, ठीक है ना, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ये सब क्या है बोलो, स्फीयर का ही एग्जांपल है, ठीक है। तो स्फीयर इस तरीके से समझेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर इसी स्फीयर को हाफ करेंगे तो उसका एग्जांपल क्या होगा, सबसे बेस्ट एग्जांपल बॉल, कटोरी, ठीक है, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल उसका है, ठीक है। आप हेलमेट भी बोल सकते हैं, कल को बताया था एग्जांपल, हेलमेट, आधा हेलमेट जो हाफ हेलमेट आता है, वो सब क्या है, एग्जांपल है किसका, हेमीस्फीयर का, यानी अर्धगोलक का। क्या बोलो, अर्धगोलक का। सो इस सब बातों को समझते हुए हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई r स्क्वायर। क्या बोलो, 4 पाई r स्क्वायर। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r स्क्वायर। कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, स्फीयर है ना। उसमें रेडियस होगा, ठीक है ना। स्फीयर के अलग अलग फॉर्मूला होंगे। तो हम लोग इस सब चीज को देखते हुए समझे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और सवाल भी करेंगे डिस्कस आज, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज है हमारे पास। तो महत्वपूर्ण चीजों में हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्फीयर के बीचों बीच यहां से एक रेडियस होता है आर, क्या बोलते बोलो, आर। और एक स्फीयर के अंदर, एक गोलक के अंदर समझ के चलो एक सर्कल है, क्या बोलो। तो सर्कल का बेसिकली जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई r स्क्वायर। क्या होता है बोलो, तो एक सर्कल, एक स्फीयर में मान के चलो ऐसे लगभग समझो, ठीक है, कितना बोलो, 4, कितना बोलो, 4 ठो ऐसे सर्कल है। क्या बोलो, सर्कल चारों तरफ से, समझ रहे हो ना बोलना का चाह रहा है, ठीक है। और ये सभी सर्कलों को मिला करके, यानी कि एक सर्कल का अगर एरिया का फॉर्मूला कितना है बोलो, पाई r स्क्वायर। जैसे हम तुमको समझाएं, अगर दिखाना चाहें, ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो तुम कि मान लो एक सर्कल हम बना रहे हैं, ठीक है। तो सर्कल को हम जब फिलअप कर रहे हैं, मान लो कोई कलर से सपोज, ठीक है ना। तो ये जो दिख रहा है तुमको, ठीक है, ये जो दिख रहा है सर्कल, ठीक है, ये पूरा सर्कल पूरे तरीके से क्या है, 110% यहां से अगर बीचों बीच हम लेके जा रहे हैं तो ये क्या है, आर। तो ये जो ग्रीन दिख रहा है तुमको चारों तरफ, वो क्या है, क्षेत्रफल। क्या बोलो, क्षेत्रफल, एरिया। ये जो पूरा ग्रीन है, और ये ब्लैक से चारों तरफ दिख रहा है वो क्या है, बाउंड्री। बाउंड्री यानी कि क्या, परिधि, सरकमफ्रेंस। क्या बोलो, सरकमफ्रेंस। दोनों का फॉर्मूला अलग होता है। इसका फॉर्मूला क्या है बाबू, ठीक है, सबका फॉर्मूला अलग अलग है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r। और अंदर में इसका फॉर्मूला क्या है बोलो, पाई r स्क्वायर। याद रहेगा ना, ठीक है। तो 2 पाई r क्या है, सरकमफ्रेंस, चारों तरफ का। और अंदर का जो जगह है वो क्या कहलाता है, एरिया। क्या कहलाएगा बोलो, एरिया। बस तुमको बैठाना है। पाई का वैल्यू सबको पता है, बच्चा बच्चा को जुबान में पता है। पाई का वैल्यू क्या है बोलो, 22/7 या 3.14। याद है कि नहीं याद है, ठीक है। ये क्वेश्चन में अगर गिवन है तो 3.14 इस्तेमाल करोगे, नहीं तो क्या इस्तेमाल करोगे, 22/4, ठीक है। यहां तो कोई डाउट है भाई, ध्यान रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू फॉलो CSA एंड TSA। व्हाट इज CSA एंड व्हाट इज TSA। CSA का मतलब क्या होता है बोलो, कर्व, बोलो बोलो, ठीक है, कर्व, ठीक है, सरफेस, ठीक है, एरिया, कर्व सरफेस एरिया। एंड TSA का मतलब क्या बोलो, टोटल, ठीक है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में बोलो, ध्यान से बताओ, हिंदी में क्या कहते हैं बोलो, पृष्ठ या पार्श्व बोल सकते हो, पार्श्व, ठीक है। जो है सतह का क्षेत्रफल, ये क्या है बोलो, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, या समग्र तल का क्षेत्रफल बोल सकते हो, ठीक है। या पृष्ठ तल भी बोलते हैं, बहुत जगह पृष्ठ तल बोल सकते हैं, ठीक है। या पार्श्व बोल सकते हैं, क्या बोलो, पार्श्व तल का क्षेत्रफल, तल का क्या बोलो, क्षेत्रफल। और यहां पे क्या होता है बाबू, जल्दी बोलो इसका नाम, ठीक है, संपूर्ण तल। क्या बोलो, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है भाई,
पाई आर स्क्वायर। क्या होगा बोलो? पाई आर स्क्वायर। क्या होगा बोलो? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर है नहीं, 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों 4 पाई आर स्क्वायर है? इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये पूरे का क्या होगा बोलो? 4 पाई आर स्क्वायर। याद रहेगा क्या बोलो? 4 पाई स्क्वायर। फिर उसके वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है बोलो? आयतन। क्या होता है बोलो? आयतन। आयतन के हिसाब से अगर हम देखें, ध्यान दें, तो आयतन क्या है, आयतन किस तरीके से काम करेगा, फोकस कीजिएगा। 4/3 पाई आर क्यूब। क्या बोलो? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये याद रखना, 4/3 पाई आर क्यूब आयतन हो जाएगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब जैसे कि मान लो एक बैलून ले लिए, क्या ले लिए? एक बैलून। उस बैलून में हमको पानी भरना है, जैसे होली में हम लोग क्या करते हैं, बैलून में पानी भर के उसको किसी को मारते हैं, तो जो पानी कितना अट रहा है उस बैलून में, यानी कैपेसिटी, आयतन, उसके अंदर कितना जगह है, वो क्या है? वॉल्यूम। क्या है बोलो? फॉर्मूला बोलो? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। याद रहेगा? ठीक है, ओके। तो वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब। टीएसएन सीएसए इसमें एक ही रहता है, क्योंकि चारों तरफ से गोल क्या होगा? बराबर होगा, चाहे संपूर्ण तल लो चाहे पृष्ठ तल लो, एक ही बात है भाई। तो फॉर्मूला क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम लोग किस पे आएंगे बोलो? हेमीस्फीयर। किस पे आएंगे बोलो? हेमीस्फीयर पे जैसे ही आते हैं हम लोग, तो हेमीस्फीयर पे डिस्कस करेंगे हम लोग आगे चल करके कि क्या क्या बात यहां पर होगा, चर्चा करेंगे हेमीस्फीयर पे भी। ओके, देखिए ध्यान से देखिएगा हेमीस्फीयर के बारे में। सो हेमीस्फीयर में क्या कहा गया है? अर्धगोलक। क्या कहा गया बोलो? अर्धगोलक। क्या कहा गया बोलो? अर्धगोलक। अर्धगोलक का एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ में बोलो जल्दी जल्दी। क्या क्या जल्दी बोलो? ठीक है, बाउल हो गया, ठीक है, कटोरी हो गया, घर में खाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अच्छा पता एग्जांपल, वाटरमेलन। वाटरमेलन क्या? तरबूज। तरबूज से बीच बीच काटेंगे, रेड वाला जो मांसल भाग है खा लो, पूरा क्या बन जाएगा? कटोरी बन जाएगा। ठीक है, आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, नारियल भी बोल सकते हो तुम। अच्छा, पुचका भी है, ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल इसका, ठीक है ना? और बोलो, और अच्छा एग्जाम्पल है। और ये सोचो क्या बोलते हैं उसको, नींबू काटो, समझ लो ना, संतरा हुई तो नींबू, संतरा, ये सब सब इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है, प्यारा वगैरह, गुआवा वगैरह, ठीक है, एप्पल। ठीक है, तो ये क्या है? अर्धगोलक। क्या बोलो? अर्धगोलक। अब ठीक है, इसका क्या होगा? दिमाग लगाओ। जब इसका 4 पाई है, क्या बोलो? 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसका आधा माने क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या बोलो? नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये है 4/3 पाई आर स्क्वायर, 2 से भागा देंगे तो ये क्या हो जाएगा बोलो? 2/3 पाई आर स्क्वायर। हमेशा इफेक्ट करेंगे तो अंश में चेंज होगा, हर में कोई चेंज नहीं होगा, यानी 4 में चेंज होगा, 2 हो जाएगा, 3 वही रहेगा। ओके है, डन है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग एक एक करके सारा सवाल करेंगे, कंटिन्यू करके। ठीक है, हर सारा मैथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कैसे है प्रॉपर। पहला सम्स हम लोग यहाँ पे आते हैं, डिस्कस करते हैं आज। ठीक है, फर्स्ट सम आपके पास, ठीक है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से हाजिर है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन पढ़ेंगे सब कोई फटाफट। ठीक है, कोई हमको याद कर रहा है? हेलो, हाँ बोलो। আচ্ছা, পিকে বিশ্বাস রোড আসবেন। হ্যাঁ, পিকে আমি একটু ক্লাস নিচ্ছি, আপনি 10 মিনিট পর কল করবেন। ঠিক। আচ্ছা আচ্ছা, পিকে বিশ্বাস রোড এখানে কাউ থেকে জিজ্ঞাসা করেন, পান্ডা বাড়ি। ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, কেউ বলে দেবে। ঠিক আছে, আমার নাম নিব, কেউ বলে দেবে। ঠিক আছে, ओके ओके। सो ध्यान दीजिए सबको यहां से। पहला क्वेश्चन क्या है? यदि गेंद का व्यास, क्या लिखा है बोलो? गेंद का व्यास 42 सेंटीमीटर है, तो गेंद में कितना चमड़ा लगेगा? पहला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि समझो क्या है, कर्व सरफेस एरिया का बात है। अगर हम यहां पे डिस्कस करना चाहें, ठीक है, तो सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। मान लो कि अगर हमसे क्वेश्चन सिर्फ ये वाला से पढ़ोगे, ध्यान से, क्या लिखा है? यदि बोला है, यदि कोई गेंद है, क्या है बोलो? गेंद, यानी कि हमारे पास एक गोलक होगा। क्या होगा बोलो? गोलक। ओके, तो हमारे पास अगर कोई गोलक होगा, भाई सॉरी, ये हमारे पास गलत गोलक बन गया। ये क्या बन गया? हेमिस्फीयर। हमको क्या चाहिए? पूर्ण गोलक चाहिए, यानी बेसिकली पूरा ये वाला ना। अब ठीक है, ओके, क्या बोलो? अब बोलो, ध्यान से देखना, क्वेश्चन बोलोगे फटाफट। यदि गेंद का व्यास, क्या बोलो? व्यास, यानी यहां से यहां तक पूरा, क्या बोलो? यहां से यहां तक कितना है? डी। क्या बोलो? डी बराबर 2r होता है, हाँ या ना? तो 2r बराबर यहां पर दे दिया, कितना बोलो? 42। ठीक है, इसे कटाएंगे तो कितना निकल जाएगा? आर इक्वल टू बोलो 21 सेंटीमीटर, हाँ या ना? बोलिएगा। आर निकल गया, निकल गया। ठीक है, डन है। हमको क्या पूछा है? कितना चमड़ा लगेगा? एक बात बताओ ना,
हमको इसको चारों तरफ कलर करना है, चारों तरफ कलर करना है, ठीक है, चारों तरफ हम इसमें कलर करना चाहते हैं। जब हम कलर करेंगे यानी कि हम इसके चारों तरफ क्या लगा रहे हैं, चमड़ा लगा रहे हैं, लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, यानी कि क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला बोलो, जल्दी बोलो, क्या होगा फॉर्मूला बोलो, CSA या TSA, क्या होगा बोलो जल्दी से, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, आर की जगह क्या होगा 21 इंटू 21। कटाओगे जल्दी बोलो, कितना बार में, स्पीड में बोलना, कितना बार में कटेगा, 3 बार में कट जाएगा। यहाँ पे नीचे कुछ वैल्यू बचा है क्या, नहीं, ये कितना हो जाएगा बोलो, 88 हो जाएगा ना, इंटू कितना होगा बोलो 21। एनीवन प्लीज आंसर फास्ट, जल्दी कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके बोलोगे 21 इंटू 3, 21 इंटू 3 कितना हो जाएगा 63, कितना बोलो 63, यही ना है, ठीक है 5000, ठीक है 544 सेंटीमीटर क्यूब, नहीं क्या होगा बोलो स्क्वायर। अगर यही वॉल्यूम दिया रहता तो क्या लिखना रहता आपको बोलो, ठीक है क्यूब। इजी है, समझ में आया कि नहीं आया, फिर से अच्छा से तो बताना, एकदम दिमाग में रखना। हमको चारों तरफ चमड़ा लगाने की, पहले डी दे दिया, डी की कोशिश क्या होगा 2r, यहां से क्या निकाल लेंगे बोलो आर निकाल लेंगे, आर बैठाएंगे फटाक से इसमें CSA में बैठाते क्या हो जाएगा बोलो आंसर। अगला सवाल फटाक से आपके पास, देखिए जल्दी, अगला सवाल क्या है आपके पास कि लोहे का क्या लिखा बोलो, लोहे का गोला तैयार करने में, लोहे का गोला तैयार करने में, ठीक है हमें, ठीक है पूरे तरीके से क्या लग रहा है बाबू यूज करना है बोलो। सेम इसमें क्वेश्चन में अगर देखेंगे ध्यान से हम लोग, ठीक है तो वही बोला है कि लोहे का गोला तैयार करने में गोलक का व्यास दे दिया है। आई रिपीट, D इज गिवन, D इक्वल्स टू क्या बोलो 2r, क्या दिया होगा बोलो 14 सेंटीमीटर, यहां से यहां कटाओगे जल्दी बोलो, R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, कितना आएगा बोलो 7 सेंटीमीटर। गोलक को रंग करने में कितना रुपया, 2.5 रुपया के हिसाब से कितना खर्च पड़ेगा। इतना आसान क्वेश्चन है, पहले क्या निकालोगे, चारों तरफ का एरिया निकाल दो, एरिया निकाल करके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना लगता है 2.5 रुपया, तो जितना एरिया होगा मैं गुना कर दो, बात खत्म, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा बोलो, जो बोलो CSA क्या बोलो या TSA, क्या बोलो TSA। फॉर्मूला बोलो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, आर की जगह क्या लिखेंगे 7 इंटू 7, एक से एक कट जाएगा बोलो, ध्यान दो जल्दी बोलो 88 इंटू 7, जल्दी बोलो आंसर, आंसर प्लीज, ठीक है ठीक है ठीक है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 क्या बोलो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा क्या होगा बोलो आंसर, दिस इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट वी हैव टू डू नेक्स्ट सम, फोकस ऑन द बोर्ड, देखिए ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन दोबारा यहां पे भी मिलता है आपको, देखिएगा 14 सेंटीमीटर, कितना लिखा हुआ बोलो 14 सेंटीमीटर हमारे पास व्यास वाले गोलक को हम लोग अगर, ठीक है ठोस पत्थर को गेंद में कितना पत्थर, एक मिनट यहां आंसर नहीं निकाले हम लोग, बच गया ना, ठीक है रुपीस निकालना था ना हमारे पास, तो 616 से हम लोग को 2.5 इतना रुपया में मल्टीप्लाई कर देना है। देन व्हाट इज द आंसर प्लीज बताइएगा जल्दी से जल्दी बताओ फटाफट, ठीक है मल्टीप्लाई, जस्ट मल्टीप्लाई, जस्ट मल्टीप्लाई। सो ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है बोलो, फोकस, ठीक है 14 सेंटीमीटर, कितना बोलो 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलक को, गोलक के आकार के ठोस पत्थर के गेंद में कितना पत्थर, ठीक है लगा है, और हमको ज्ञात करके बताया। मतलब ऐसे है क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन को समझोगे कि हमारे पास मान लो, ठीक है कि इसमें हम पत्थर लगा रहे, क्या लगा रहे बोलो पत्थर, ठीक है यहां पत्थर हम जोड़ रहे हैं, हल्का सा यहां पत्थर जोड़ रहे हैं, पत्थर जोड़ जोड़ करके हम इसको क्या बना रहे हैं, सॉलिड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं बोलो पूरा सॉलिड बॉडी बना रहे हैं। अब ये सॉलिड बॉडी जब बनेगा, ठीक है सॉलिड बॉडी हो कुछ भी हो, रेडियस तो सबका होगा भाई, होगा कि नहीं होगा, ठीक है तो हमारे पास डायरेक्ट व्यास दिया, क्या दिया बोलो, तो डी पता है, डी इक्वल्स टू 2r इक्वल्स टू कितना 14 सेंटीमीटर, ओके। सो r इक्वल्स टू व्हाट बोलो 7 सेंटीमीटर, डन, हाँ या ना, खाली इतना बताओ, क्लियर है, ठीक है। अब ठीक है इस गेंद में पत्थर कितना लगा है, तो फिर से वही बात है ना, टोटल सरफेस एरिया, क्या वही निकलेगा, क्या होगा बोलो, हाँ वॉल्यूम, क्यों वॉल्यूम, क्यों वॉल्यूम बोलो, कितना जगह का पत्थर ले रहा है भाई, स्पेस, ऑक्यूपेंसी, मतलब क्या होगा वॉल्यूम, क्या बोलो वॉल्यूम। अच्छा पिछला वाला आंसर बोले थे हमको, कितना बोलो
₹1540 डन। ठीक है, सही है ना? देखो 15,000 कैसे हो जाएगा? 16 दूनी 12। नहीं नहीं ठीक है, हाँ 10 है ना। तो वॉल्यूम बोलो, आयतन बाबू, आयतन बोलो। फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3, 4/पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 7 इंटू 7 कैंसिल। ओके, यहां पे कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? यहां पे कितना होगा? 84। कितना बोलो? 84। ओके, यहां बोलो कितना हो जाएगा? 49 बाई में 3। जल्दी से बताओ आंसर। आई एम सॉरी, 88। क्या बोलो? बोलो मल्टीप्लाई करके आंसर बोलो जल्दी से, फटाक से बोलो, क्या आंसर आएगा? 4,312 बटे में 3। तो डिवाइड भी तो करना होगा। 3 से डिवाइड करेंगे 4,312 को। एक बार में यहां पे आएगा 3, 3 कितना होगा बोलो? 4 बार में कितना होगा बोलो? 12 कितना होगा? फिर 1 कितना बार में? 3 बार में। तो करेंगे तो कितना आएगा? 9। फिर आएगा 2 2 22 कितना होगा? 3 छके 12, 3 छके 12 में फिर से सॉरी 3 छके 3 नहीं 3 सत्ते कर लो 21। फिर एक आएगा 0.33 आएगा ना, यही आएगा। ठीक है, यानी कि तुम्हारा अल्टीमेट आंसर आएगा 1437, 1437.33। ये होगा आपका सटीक आंसर। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा ध्यान से तो भाई गलती हो जाएगा। नहीं नहीं लगभग नहीं लिखा रहेगा। लगभग क्यों लिखोगे? यहाँ पे जब तुम पॉइंट में ला रहे हो ना, एग्जैक्ट लिख भी सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, लिख भी सकते हो। अप्रोक्स ये ना बोलना चाहते हो? क्या बोलो? अप्रोक्स ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके। आंसर में क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्या बोलो? सेंटीमीटर क्यूब। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से, फटाफट। ठीक है, तो कंप्यूटर जी ध्यान दीजिए आप लोग। क्या है क्वेश्चन? बोलिएगा। हमारे पास क्वेश्चन है कि 0.7 डेसीमीटर, क्या बोलो? डेसीमीटर लंबाई के अर्धव्यास वाले पत्थर, ठीक है, के गोलक के आकार के बॉल के हौज, क्या बोलो, जल डालने पे कितना मात्र जल बाहर निकलेगा? मतलब ऐसे समझो, ठीक है, कि ये गोलक है। क्या बोलो? ये क्वेश्चन खुद तुम लोग करोगे, बहुत आसान है, सुनोगे ध्यान से। ठीक है, देखो इधर ध्यान से, हेलो फोकस। ये क्या है? गोलक। क्या बोलो? इस गोलक में मान के चलो पूरा क्या बना है? पानी भरा है। क्या भरा है बोलो? पूरे तरीके से मान लो पानी भरा है। ठीक है, और अगर हम इस पर देखिए ध्यान से, तो इसकी लंबाई दी है किसकी बोलो? अर्धव्यास की, यानी आर। क्या गिवन है बोलो? 0.7 डेसीमीटर। क्या लिखा है बोलो? 0.7 डेसीमीटर वाले पत्थर के गोला के आकार के बॉल के हौज को, यानी बॉल को हौज के, क्या बोलो, जल में डालने से, ठीक है। ओहो, अच्छा, इसका क्वेश्चन ये बॉल है मान लो, ठीक है, इसको एक हौज में डाल रहे हैं। हौज समझते हो? इस तरह से रहता है हौज, नाद टाइप। नाद समझते हो? नाद। एक मिनट तुमको हम दिखा रहे हैं, रुक जा हम दिखा रहे हैं अच्छा से। ये गिलास हो जा रहा है, ठीक है, तुम लोग इसको ऐसे देखो।
ठीक है। मान लो ये हौज है, क्या बोलो? हौज में हम डाले हैं बॉटल, ये गोलक डाले हैं, तो गोलक डालने से ये पानी इसमें से बाहर निकलेगा कुछ, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए तुम्हारे इस तरीके से कि इस बॉल को जब हम पानी में डाल रहे हैं, ठीक है, तो ये जितना जगह लेगा, यानी ये बॉल जितना जगह लेगा उतना ही पानी निकलेगा, यही ना होता है, सिंपल थ्योरी है। जगह का मतलब क्या हो गया? आयतन। क्या बोलो? बैठा के आयतन निकाल लो, हो गया। इतना तीन का भी नहीं करना है यहाँ पे, बैठाते क्या निकल जाएगा? बोलो, आयतन निकलेगा। फॉर्मूला बनाओ, चलो। 4/3 बोलो पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0.7 यानी कि 7/10, और 7/10, 7/10 कटाओगे आंसर आएगा, ठीक है। 7 से 7 कट जाएगा एक ठो, ठीक है ना। 4 से कटाएंगे तो कितना बार में? जल्दी बोलो, 2 2 करके कटाओ, ठीक है। यहाँ 5 आएगा, यहाँ कितना आएगा? 2। फिर 2 से कटाएंगे, यहाँ पे कितना आएगा? बोलो 5। फिर 2 से कटाएंगे, यहाँ आएगा 11, यहाँ आएगा क्या? बोलो 5। और दिख रहा है कुछ? नहीं दिख रहा है तो सबको मल्टीप्लाई कर दो। 11 इंटू 7 गुने 7 गुने 7, और कुछ ऊपर है? नहीं। 5 का 125, 125 इंटू 6 कितना होगा? सॉरी, 125 इंटू 3 कितना होगा? ठीक है, नहीं 125 इंटू 3 बोले हैं, 375। कितना बोलो? 375। और ये होगा तुम्हारा 11 इंटू 49। क्या बोलो? 49 से 375 को डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा ना, वही तुम्हारा क्या होगा? मतलब पानी का वॉल्यूम होगा, और वही तुम्हारा क्या होगा? बोलो, आंसर हो जाएगा। बोलो, समझे कि नहीं समझे? क्लियर है क्वेश्चन? यहाँ पे कैलकुलेशन करना टफ नहीं है, क्वेश्चन को समझ के फॉर्मूला कौन सा बैठाना वो टफ है, ठीक है। कैलकुलेशन करोगे फटाक से आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा क्या क्वेश्चन लिखा है? यदि किसी गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल कितना दिया हो? बोलो 2464, तो उसके गोलक का आयतन कितना होगा? कितना आसान क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन पढ़ोगे, क्या लिखा है? बोलो, समग्र तल का क्षेत्रफल कितना दिया है? 2464, ठीक है। देखो, गोलक है, गोलक का समग्र तल माने क्या? बोलो, CSA या TSA कितना दिया है? 2464। फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओगे? 4 पाई आर स्क्वायर, यहां से आर निकालना सिंपल। 2464, 4 लिखोगे, 22/7 लिखोगे, आर स्क्वायर यहां लिख दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद 11 से कटाओगे। किसे कटाओगे? 11 से कटाओ, देखो कटेगा। 11 से कटे, तुम 2 से भी पहले कटा सकते हो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहां पे कितना होगा? 3 और 2, यही ना होगा। फिर यहां पर आएगा 2 इंटू में क्या बोलो? 22 बटा में क्या बोलो? 7 इंटू में आर स्क्वायर। 11 से देखो कटेगा, हो सकता है 11 से कटेगा कितना बार में? 2 बार में। यहाँ 11 एकम 11, एक बचा, फिर 11 एकम 11, देखो 12 में से 11 गया, एक बचा, फिर 13, फिर 12, फिर 11 एकम 11, फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना है? 2, ठीक है ना। कोई चाप है यहाँ पे? देखो 112 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, किसे करेंगे? बोलो 2 से। 2 से करेंगे कितना आ जाएगा? बोलो बोलो 56। क्या बोलो? 56। फिर 2 से करेंगे कितना आएगा? हाँ 28, हाँ 28 कितना आ जाएगा? बोलो 28, ठीक है। तो 7 से 28 का मल्टीप्लाई करोगे, 28 इंटू 7, यहां आएगा क्या? बोलो आर स्क्वायर। क्या आएगा? बोलो, अब रूट चढ़ जाएगा किस पे? क्योंकि स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा? रूट चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा? आर निकल जाएगा। जोड़ा बोलो जल्दी से, कितना होगा? 7 इंटू 4, हाँ या ना? बोलो, ठीक है। तो 7 कितना बार है? 2 बार है, यानी रूट के अंदर 7 गुने 7, और 4 को तोड़ोगे कितना बार में? 2 गुने 2, 2 गुने, जोड़ा बोलो कितना निकलेगा? एगो 7, एगो क्या निकलेगा? 2, कितना हो जाएगा? बोलो 14 सेंटीमीटर था ना, जो भी होगा मीटर सेंटीमीटर, यही होगा तुम्हारा आर। क्या है? बोलो आर। देख लो ध्यान से, पहले हम लोग को एक ही लाइन इसमें करना ही था मेन, ठीक है, कि हमारे पास ये पता चल जाए। इससे हमको आर निकालना है, जो कि दिया था क्वेश्चन में। अब हमको जो भी पूछेगा निकल जाएगा, आर निकाल लिए, फिर जो भी पूछेगा निकल जाएगा। वॉल्यूम, क्या बोलो? वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 बोलो पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब।
4/3 लिख दो, पाई की जगह पे 22/7, आर क्यूब की जगह कितना होगा 14 है ना, 14 गुने 14 गुने 14, 7 से कटाएंगे कितना बार में, 2 बार में, 2 से, ठीक है नहीं कुछ कटता, 2 रहना जैसे ही, ठीक है। अब कुछ नहीं कटेगा, अब सबको खाली गुना करना पड़ेगा। देखो ध्यान दो, यहां 2 है ना, 6 गुने 22, सॉरी 8, 8 गुने 22, 14 गुने 14, बटा में कितना नीचे आया बोलो 3। इन सबको डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा डेसिमल में पक्का आएगा, वही क्या होगा तुम्हारा वॉल्यूम। क्या होगा बोलो, बोलो समझे हो ना, इस तरीके से बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला ध्यान देना, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, किसका, हेमिस्फेयर का, किसका बोलो, हेमिस्फेयर का। देखो ध्यान से, हेमिस्फेयर में क्या क्वेश्चन है, ठीक है। हेमिस्फेयर का फॉर्मूला भी पूछेंगे एक जन से, कौन बता देगा देखते हैं, ठीक है। हेमिस्फीयर आ जाओ, बोलो अमर जल्दी बोलो। हेमिस्फीयर का ये है रेडियस, क्या बोलो, ये भी है रेडियस, रेडियस रेडियस मिलके क्या होगा बोलो, डायमीटर। क्या बनेगा बोलो, डायमीटर बन जाएगा। ठीक है, सुनोगे, यदि अर्धगोलाकार घन वस्तु का अर्धव्यास दिया कितना 14, आर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो समग्र तल मतलब फॉर्मूला क्या होता है 2πr²। क्या होता है बोलो, सीएसए या टीएसए का फॉर्मूला क्या होगा 2πr²। 2 की जगह 2, 22/7 लिखोगे, आर की जगह 14 गुने 14, कटाओगे 2 बार में, कितना हो जाएगा 8, तो दुनी 4, तो दुनी कितना बोलो 22, 4 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 88, 88 इंटू 14 कर लो, आंसर आ जाएगा, यही ना है। ठीक है, कितना होगा जल्दी बोलो, तो इसका आंसर मल्टीप्लाई करके बोलो तो कितना होगा बोलो, 88 इंटू 14, फटाक से बोलो, कॉपी में जितना करोगे उतना जल्दी आता है, मुख में से कभी होगा नहीं दिमाग से। 1232, ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, एरिया पूछा था, यह है तुम्हारा आंसर। कोई डाउट, देख लो पहले, ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, ठीक है, दिमाग में गया है, ठीक है, फिर से बोलो, सॉलिड हेमिस्फीयर क्या लिखा है बोलो, फॉर्मूला क्या है बोलो ध्यान से, 2πr²। इसके अगर समग्र तल का फॉर्मूला पूछा जाए तो, समग्र तल का फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या होगा बोलो 2πr², क्या होगा बोलो 2πr², ठीक है, ओके।